हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ। मुझे हिंदी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊँ। हिंदी में मैं चाहती हूँ आप लोगों को व्याकरण पढ़ाऊँ, क्योंकि व्याकरण बच्चों को बहुत बोरिंग लगता है पढ़ने में और मैथ्स भी बोरिंग लगता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हिंदी को मैं इतनी सरल भाषा में समझाऊँ कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। कुछ हिंदी भाषा के बारे में मैं बताना चाहती हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि हिंदी हमारे लिए कितना वैल्यूएबल लैंग्वेज है। हिंदी भाषा भारत की प्रमुख और समृद्ध भाषाओं में से एक है। समझे मेरे प्यारे बच्चों? आप लोगों को प्रमुख, समृद्ध ऐसे वर्ड्स बहुत डिफ़िकल्ट लगते होंगे, है ना? अगर थोड़ा भी आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम है, किस समझ क्या नहीं आ रहा है। इसलिए मैं आपको एकदम सरल भाषा में कहानी के थ्रू आपको पढ़ाऊँगी, एक एक चीज़ समझाऊँगी। थोड़ा हम लोग जान लेते हैं हिंदी लैंग्वेज के बारे में। हम लोग तो घर में आपस में नॉर्मली हिंदी भाषा में भारत में बात करते हैं, है ना? ये हिंदी जो है करोड़ों लोगों की मातृभाषा है। यह न केवल संवाद का माध्यम है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और भावनाओं को व्यक्त करने का सशक्त है। हिंदी हमें एकता में विविधता और देश की को विविधता को जोड़ने का काम करती है, एकता को बांधती है। विविधता का मतलब होता है डाइवर्सिटी। जैसे कि हम लोग में समझाती हूँ मैं आपको कि अलग अलग तरह के लोगों के कपड़े होते हैं, अलग भाषा होती है। कोई इंग्लिश बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, कोई गुजराती बोलता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज कहानी के थ्रू हम हिंदी के बारे में कुछ सीखते हैं। चलिए आज हम पढ़ते हैं भाषा के बारे में। भाषा किसे कहते हैं? एक बच्ची है छोटी सी, पाखी उसका नाम है। वो ब्रश करती है, सुबह का समय है, इसलिए वो बोल नहीं पा रही थी। वो अपने भाई मनु को इशारे से कुछ करने के लिए कह रही थी, लेकिन उसका पाखी का भाई मनु उसकी संकेतों की भाषा को समझ नहीं पा रहा था। इसलिए हम लोगों को भाषा बोलना पड़ता है समझाने के लिए। अब समझ में आया? जैसे वो पाखी बोल रही थी अपने भाई को, क्या कर रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो इशारा कर रही थी, जो उसके भाई मनु को समझ में नहीं आ रहा था। फिर पाखी ने ब्रश करके मुंह धो के उसे अपने मनु को बात समझाई, बोलकर समझाया अपनी मन की बात। बोला कि तुम अपने मुंह में उंगली नहीं डालो, पंखा बंद कर दो। ये उसने भाषा में बोला तो उसको समझ में आया। ये हमारी भाषा है हिंदी में, उसको समझ में आया भाषा में। इसी को हम भाषा कहते हैं। अपने लैंग्वेज को किस भाषा में कैसे बोलना है, इशारे में लोग नहीं समझते हैं। कुछ बातें इशारे में भी की जाती हैं, जैसे मम्मी ने कहा मुंह पे उंगली रख के कि चुप हो जाओ, तो इससे संकेत ये हुआ कि चुप होना है। इसे संकेत की भाषा कहते हैं। फिर आगे हम पढ़ेंगे भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जो हम बोलकर अपनी बात कहते हैं दूसरे को, उसे वो सुनकर समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे आप लोग बोलोगे, जैसे आपकी कोई फ्रेंड होगी,
मान लेते हैं उसका नाम सीमा है। सीमा, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आई थी? तो सीमा ने जवाब दिया, कल मुझे बुखार था इसलिए नहीं आई थी। बोल कर बताई। इसे मौखिक भाषा कहते हैं। निशा, कल मैडम ने क्या करवाया था? कल मैडम ने शेर और चूहे की कहानी लिखवाई थी। लिख कर बताया मैडम ने। यहाँ पर सीमा और निशा बोलकर तथा सुनकर अपनी बातों को एक दूसरे के पास पहुँचा रही है। इसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक रूप भाषा का पहला रूप है। और लिखित भाषा आप समझते हैं। लिखित भाषा जब हम लिखकर अपनी बात दूसरे तक पहुँचाते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे निशा अपनी दोस्त सीमा को शेर और चूहे की पर लिखी कहानी दिखाती है और सीमा वह कहानी पढ़कर खुश होती है। यहाँ पर निशा द्वारा लिखी गई कहानी को सीमा ने पढ़कर समझा, इसे ही लिखित भाषा कहते हैं। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? इसी तरह आप लोग को टिक करना है, समझना है। अखबार पढ़ना मौखिक भाषा है या लिखित भाषा? आप बोलेंगे क्या? बोलिए। मौखिक भाषा, क्योंकि पढ़ रहा है, वो लिख नहीं रहा है। फ़ोन पर बातें करना मौखिक भाषा है। कहानी लिखना लिखित भाषा है। और फिर कविता सुनना मौखिक भाषा है। गीत गाना मौखिक भाषा है। विश्व में सैकड़ों भाषाएं बोली व लिखी जाती हैं। जैसे भारत में हिंदी, इसका पहले ही मैंने आपको ज़िक्र किया। भारत में हिंदी, जर्मनी में जर्मन, जापान में जापानी, चीन में चीनी, रूस में रूसी, फ्रांस में फ्रेंच और इंग्लैंड में अंग्रेज़ी बोलते व लिखते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, गुड बाय। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इससे और भी सरल भाषा में आप लोगों को एप्लीकेशन लिखना, हिंदी में पत्र लेखन लिखना, सब कुछ सिखाऊंगी धीरे धीरे। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके बाय।